हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स में। या तो ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कीजिए या ये वाला, बताइए। वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर इन क्वेश्चन का। अब पहले जल्दी से मैं आपको आंसर दे दूं, एक एक शब्द। गाइस देखो, दो दो नंबर में क्वेश्चन है, कितना लिखोगे? तो पहले इनके आंसर की बात कर लेते हैं सीधा। क्या है क्वेश्चन, पढ़ ले। एक्सप्लेन कीजिए हाउ, कैसे डज करता है ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप कैसे करता है? क्या व्हेन अटैच होता है टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। जब ये बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच होता है तो कैसे करता है? क्या एक्टिवेट्स किसको? बेंजीन रिंग को। इट मतलब बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स की तरफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? देखो, ये बेंजीन रिंग, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, आंसर तो आप खुद ही दे देंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। ओके, और क्या बोला क्वेश्चन में कि कैसे ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस बेंजीन रिंग के साथ, इस रिंग को एक्टिवेट कर देगा, इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। इसके लिए एक्टिवेट कर देगा गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ये क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया मैंने कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनों को, फाइल मतलब लव करने वाला। अब जिसके पास कमी होगी वही तो लव करेगा इलेक्ट्रॉनों को। दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होता है जिसके ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये अपने जैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल H+, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, वो इस H+ को सब्स्टिट्यूट कर दे, इसको डिस्प्लेस कर दे, तो कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है किसी कंडीशन में, रेसिपी अपनी सिंपल। तो क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देता हो, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आई बात? क्या हुआ कि ये जो OH ग्रुप है, ये जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर। अब कैसे, हाउ, ये एक्सप्लेन करना है आपको, कैसे करेगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है गाइस। एक लाइन में आंसर दूं, दे देता हूं मैं पहले। क्या? सिंपली ड्यू टू पॉजिटिव R प्लस R पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट, ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट of OH group, it activates benzene ring towards electrophilic substitution reaction. That's all. Also further on, guys, ये जो ऑर्थो और ये है पैरा पोजीशन, इन तीनों पोजीशन पे एक्टिवेट कर देता है OH ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब गाइज ये OH क्या करता है? इस ऑर्थो पोजीशन को ऐसे एक्टिवेट करता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब OH ग्रुप से जुड़ी हुई पहली दोनों पोजीशन, इस तरफ भी और इस तरफ, कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। दोनों पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। यहां पे ये होती है पैरा पोजीशन, ये दोनों होती है मेटा पोजीशन। ये है भाई पैरा पोजीशन। अब ये जो OH ग्रुप है जो कि प्लस R पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट रखने वाले ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बेंजीन के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देते हैं।
यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब सीधी सी बात, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आके जुड़ जाएगा। अब आपको पता है यहां पे साथ में एच भी लगा हुआ है, ये जो H प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा जुड़ेगा, H प्लस को बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया H प्लस को, होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों हुई है कि ये जो OH ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इन तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। और ये जो मेटा पोजीशन यहां नहीं बढ़ाता गाइज, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर, कंप्लीट कंसेप्ट मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, बने रहिए। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए यहां तक, क्या कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, जिसे अगर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों भी ऐसा? ड्यू टू प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर करते हैं। देखो 2 मार्क्स में आपको इतने सारा लिखना पड़ता, अगर किसी को ये आता तो ये और भी आसान है। क्या करना है, एच बी आर कैसे टूटेगा, H प्लस बी आर माइनस, ये कैसे टूटेगा, O नेगेटिव प्लस, जोड़ दो भाई, क्या होगा, ये O पे नेगेटिव है तो कौन जुड़ेगा, H, OH फिनोल बन गया, प्लस C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ जुड़ जाएगा Br, क्या बनेगा गाइस, फिनोल, और यहां पे बनेगा क्या, हेलोअल्केन। इसमें क्या करेंगे, यहां से टूटेगा ये प्लस आयोडीन माइनस, इसमें क्या करेंगे, यहां से तोड़ेंगे ये प्लस ये माइनस, ये क्या हुआ, इसमें यहां C2H5 के साथ नहीं जोड़ा। एग्जामिनर ने आपको पागल बनाने के लिए तो ये क्वेश्चन दिया था कि आप दोनों में से एक तो गलत करोगे, दोनों में से इसको यहां से, तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ये, गौर से देखो भाई, ये इथर है, एरोमेटिक एलिफेटिक इथर, AROR, एलिफेटिक एरोमेटिक इथर। यहां से बॉन्ड टूट सकता है या यहां से बॉन्ड टूट सकता है। जब एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो बॉन्ड टूटेगा इस साइड से, जब ये कहानी हो तो बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर 3 CH3, यहां जुड़ेगा क्या भाई, I नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसके साथ क्या होगा, प्लस C2H5O के साथ जुड़ेगा इथेनॉल। गौर से देखना, इस रिएक्शन में इथेनॉल बन रहा है, इसमें हेलोअल्केन, हालांकि दोनों जगह C2H5 ले रखा है O के साथ। क्या डिफरेंस है, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस आगे। अब मैंने आपको ये आंसर इतनी जल्दी क्यों बता दिया भाई, कंसेप्ट में साथ ही बता देता। क्या खास बात है, ये जो कंसेप्ट है ना, एक थोड़ा सा लेंथी, क्या है भी कंसेप्ट है, इसके साथ 5 रिएक्शन जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, 5 कंसेप्ट हो गए, ठीक है। इस वाले के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, हेलो एसिड के साथ रिएक्शन, इसमें कंसेप्ट आ जाता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन का। फर्दर यहां पे 4 कंसेप्ट बन जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको 9 कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को 9 तरीकों से आपसे पूछ सकते हैं, यानी कि 9 रिएक्शन फर्दर जस्ट 10 मिनट के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से एक तो अपनी पेन और कॉपी निकाल के रखो भाई, ताकि उतार लेना आप साथ के साथ, यहीं से क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे 2025 के अंदर। और क्या खास बात है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, ठीक है। और इनको अगर आपने एक बार अपनी आंखों से देख लिया, एक बार समझ लिया, तो आपके लिए आंसर करना काफी आसान हो जाएगा। कितना टफ था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन को टफ हम खुद बना देते हैं हमारी सोच से, ये ध्यान रखना भाई। एक बार अटेम्प्ट कर लोगे आसान होता है। अब गाइस चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इन तीनों पार्ट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ओके। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंसेप्ट को। देखिए भाई, ये बेंजीन रिंग है,
इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो कह सकते हैं, क्या नाम है इसका बताइए? फिनोल। ये क्या है? फिनोल। ठीक है, ओके। यानी कि बेंजीन के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये जो बेंजीन रिंग है ये एक्टिवेट हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट असाइलेशन। पांचों रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे होती है बेंजीन रिंग के साथ? देखिए गाइस, रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होगी, जो भी एटम है वो अपनी जगह ऐसे कैसे रहते हैं। कब होती है इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट, कब शो होता है रेजोनेंस इफेक्ट? तो इसकी कंडीशन होती है क्या? किसी एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर क्या हो? डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस की एक कंडीशन है, 5 से 6 कंडीशन है रेजोनेंस की। डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो तो भी रेजोनेंस होता है। या मैं कह सकता हूं बेंजीन रिंग में डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा। यहां से क्या समझ में आया कि अगर कोई भी यहां पे एटम जुड़ा हो इस बेंजीन रिंग के कार्बन, ये कार्बन है बेंजीन रिंग का, इसके साथ कोई भी ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर है तो पक्का रेजोनेंस होगा। पक्का क्या होगा? रेजोनेंस। सीधी सी बात है, यहां पे अगर लोन पेयर हुआ किसी भी एलिमेंट एटम के पास हुआ तो रेजोनेंस की कंडीशन बन जाएगी, रेजोनेंस होगा। अब यहां पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या होगा? जब भी रेजोनेंस होता है तो क्या कहानी होती है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड के साथ मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड होता है फर्दर आगे दो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट में? लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है किसी एटम पे तो इसे हम लोन पेयर कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का समूह। लोन पेयर बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है आगे ये बनाएगा लोन पेयर। सिंपल सी कहानी, चलती जाएगी कहानी आगे। अब जब ये लोन पेयर यहां सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो एटम्स होंगे इन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है सीधी सी बात है तो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, गौर से देखिए, लोन पेयर हो गया, इसके बाद कार्बन के साथ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या हो गया? इस तरफ डबल। देख लो, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड हो रहा है तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों यहां आएंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे। ये मान लो इस वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये वाले दोनों इस एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको बेंजीन रिंग के बारे में तो पता ही है, तो मैं बता देता हूं। देखो बेंजीन रिंग में क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अल्टरनेट डबल सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड होता है। हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जानते ही आप। अब एक जगह से ये जुड़ गया बेंजीन रिंग, किससे भाई? OH के साथ। ये कहानी है, ये कहानी हो रखी है सिंपली। तो ये ध्यान रखिएगा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे है? ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ, ये कार्बन है सारे के सारे यहां पे, एक इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बातें। डन, ओके। एक और बात, क्या मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं और ये यहां बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड बन गया, क्या इस कार्बन एटम का इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना। इसका मतलब इस कार्बन एटम तो फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। इस बात को समझना है बस, समझे? यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस के कारण यहां है, ये वाले बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गए। क्या हुआ देखिए गौर से, ये डबल बॉन्ड यहां बना, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां एक बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड हो गया। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर यहां शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? भी दो।
इसके ऊपर हाइड्रोजन पहले से है ही। अब गौर से देखना भाई, ये जो बॉन्ड बना हुआ था ये एक इस कार्बनिक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था और एक इस कार्बनिक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था। डन, बोलो ठीक है। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था ना, तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन अपने आप मिल गया, क्या चार्ज आना चाहिए भी, नेगेटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, इसको ऐसे दिखाएंगे आप, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन आता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों आए, बोलो। ये वाला बॉन्ड यहां से यहां क्यों आया, इसलिए आया गाइस, गौर से देखना, जैसे ही यहां से ये बॉन्ड आया यहां पे डबल बॉन्ड था ही, ये वाला डबल बॉन्ड और हो गया। गौर से देखो इस कार्बन को, कितने बॉन्ड है इस कार्बन के, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गए। अगर इस कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड है तो कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, अनस्टेबल हो जाएगा। ये अपने बगल वाले कार्बन को बोलेगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तू ले जा, क्यों बोलेगा, क्योंकि देख इस ऑक्सीजन ने मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो मेरे ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, देखा जाए तो इसने ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट कर दिया। डन। अब अगर यहां नेगेटिव चार्ज आया है तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव। क्या समझ में आई भाई, दोबारा देख लो, सिंपल कहानी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां पे सिंगल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के थे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन को अपने आप इलेक्ट्रॉन मिल गया, सीधी कहानी, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आना था, सिंपल सी बात, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आना था, आ गया, पर यहां डबल बॉन्ड बन गए। अच्छा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, ये लो भाई, अब इस कार्बन को अपने आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया जो यहां का था, इस पर नेगेटिव चार्ज आना ही था। अब जिस बेंजीन के जिस कार्बन से कोई बाहर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसके ये बगल वाले दोनों कार्बन होते हैं ऑर्थो, ये भी ऑर्थो कार्बन है, ये भी ऑर्थो कार्बन है भाई, तो ऑर्थो पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, यस करेगा, ओके। उससे पहले रेजोनेंस और देखो, क्या कहानी है यहाँ पे, देख लो भाई गौर से, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये एच तो है ही, समझ लो आप, ठीक है, नहीं दिखा रहा मैं। अब क्या होगा, अब इस नेगेटिव इस कार्बन पे है तो ये अपने बगल वाली कार्बन के साथ एक कंडीशन बना रहा है, क्या, रेजोनेंस की, यस, क्या, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा, समझ आया, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये जो एक बॉन्ड सिंगल है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां, यहां ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या हुआ बताओ भाई, क्या हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, ये कंडीशन ऊपर वाली ऐसे कैसे चलती रहेगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्यों आया नेगेटिव चार्ज, गौर से देखो, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के नहीं थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों हुआ, रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस बाबा ने क्या बोला, रेजोनेंस बाबा बोले कहीं पे भी लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड की कंडीशन बनी तो तुम्हें ऐसा करना होगा, प्रोटोकॉल है भाई बेंजीन का, मानना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि बाहर से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन भेज रहा है भाई। अब देखो गौर से, नेगेटिव चार्ज कहां गया, पैरा पोजीशन पे, क्या मेटा पे नेगेटिव चार्ज आया, क्या, क्या इस मेटा पे नेगेटिव चार्ज आया, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, क्या इस मेटा पे नेगेटिव चार्ज आया, क्या नहीं आता भाई। तो जब ऐसे रेजोनेंस होता है ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ही नेगेटिव चार्ज आता है। आगे सुनो, आगे करके देखते हैं भाई, अगेन, क्या लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड बन गया, यस, ये वाले इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला डबल बॉन्ड जस्ट इस एटम पे लोन पेयर भेजेगा, भेज दो भाई, बाकी कहानी ऊपर सेम है, ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड अभी यहां बन चुका है, ये वाला लोन पेयर यहां चले जा चुके, यहां बॉन्ड बन गया, इस वाले पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड देख लो भाई, लोन पेयर में बदल चुका है।
गौर से देखिए, ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। अब आगे देखो भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगेन लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड आ गया तो रेजोनेंस होगा। यस, रेजोनेंस बाबा की बात माननी पड़ेगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले बॉन्ड लोन पेयर बना दो। बाकी कहानी ऐसी कैसी, यहां से शुरू करते हैं भाई। ये देखो, ये डबल बॉन्ड, इसको कोई नहीं छेड़ा, इसको कोई नहीं छेड़ा, इसने ये वाला बॉन्ड बन गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से एक यहाँ बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस शिफ्ट हो गए। क्या देखा हमने, क्या देखा, गौर से देखिए क्या देखा आपने, कि जो बॉन्ड पहले इस और इस कार्बन के बीच डबल था अब सिंगल हो गया। क्या बेंजीन रिंग वही है क्या? यस। क्या बेंजीन की रिंग वही है क्या? फिनोल वही है क्या? यस। यहां पे मैं एक और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं भाई, नोट रखना, बने रहिए वीडियो में। एक और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट, पहले तो गौर से देखो, ये बेंजीन OH, ये बेंजीन और फिनोल दोनों सेम, क्या डिफरेंस है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में फर्क है। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल है, यहां डबल है, यहां डबल है, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल, यहां सिंगल, डबल, सिंगल। केवल इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट हो गई। यही है गाइस क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। जब ऐसे इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट से बॉन्डिंग होती है तो गाइस ये जो कंपाउंड है ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ज्यादा स्टेबल हो जाता है तो इन दोनों, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड हमें पता है रेजोनेंस करेंगे, तो क्या है, इन जो बेंजीन रिंग से मिलता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। क्या बनता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। सबको मिला क्या बनता है? अगर मैं यहां पे बात करूं तीनों के स्ट्रक्चर से, इससे और इससे क्या बनेगा? एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, गौर से देखना। क्या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच यहां डबल बॉन्ड है? यस। इसमें है? नहीं है। तो मैं क्या करूं? डबल बॉन्ड था? नहीं था, नहीं था, नहीं। यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, था नहीं, था नहीं, था नहीं, है भी नहीं भी। यहां पे सिंगल, यहां पे डबल, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, यहां भी डबल, यहां सिंगल, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, है भी। देखो ऐसे बन जाता है ना। और गाइस हम क्या करते हैं, देखो एक्चुअल में ये ऐसे होता है, डबल सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम ऐसे गोलदारे से दिखा देते हैं। कॉमनली हम कैसे दिखाते हैं बेंजीन को? ये मान लो बेंजीन का है, ऐसे लगा देते हैं। तो समझ में आया ऐसे क्यों करते हैं? तो पहले तो आपको एक क्लियर होना चाहिए बेंजीन में ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल ड्यू टू रेजोनेंस के कारण अपनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलते रहेंगे। पहले डबल बॉन्ड यहां होगा, अगली बार डबल बॉन्ड यहां नहीं होगा, यहां सिंगल बॉन्ड होगा, फिर यहां हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर गाइस बेंजीन का हम ऐसे गोलदारे से दिखाते हैं ना, इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कंप्लीट बेंजीन जब भी दिखाते हैं ऐसे दिखा देते हैं। अब इसको डॉटेड में क्यों नहीं दिखाते? देखो भाई, डॉटेड ऐसे से बनाए तो जोर आए। हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे मारना हमारे लिए आसान हो जाता है, तो असूलियत के लिए हम ओ दिखाते हैं। एक्चुअल में तो ये दिखा जाना है डॉटेड, डबल सिंगल लाइन होती है। समझ गया? ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, गौर से देखिए। जब रेजोनेंस हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे, ये OH ग्रुप बढ़ा रहा था। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर, लोन पेयर, इस कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का रेजोनेंस अंदर की तरफ होगा। और इस ग्रुप का हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट होगा। क्या होगा भाई? प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। जब भी ये लोन पेयर यहां अंदर जाएंगे तो ऑलवेज ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे, मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं लाएंगे। इसका मतलब ये है जब भी पॉजिटिव आर प्लस आर इफेक्ट होगा तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है, मान लो ये अब तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता तो क्या होता गाइस? जब भी इलेक्ट्रॉन खींचता तो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचता, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन खींच लेता तो भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज।
अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता ऊपर की तरफ, तो ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे आता पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अगर यहां OH ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, हम क्या कहेंगे कि ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन की बजाय बढ़ जाती है। अब अगर ऑर्थो इस और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बताओ इसके साथ आके कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। गाइस यहां पे आगे जुड़ जाए तो भी ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनना है, यहां पे आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। क्या बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, इन पांचों रिएक्शन में ऑर्थो ही बनता है और पैरा भी बनता है। और मैं बता दूं, ऑल दो पैरा ज्यादा मात्रा में बनता है ऑर्थो से भी, ये और सुन लो भाई। तो गाइज जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और क्या होगा? गौर से देखिए, क्या इस पोजीशन पे साथ में हाइड्रोजन भी है? यस गाइज, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पता चल गया आपको। मैं अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक यहां करवा रहा हूं, ई प्लस यहां आया, क्या जैसे ई प्लस यहां आएगा ई प्लस यहां जुड़ जाएगा भाई। अब ये अगेन देखो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए। कार्बन बोलेगा मेरे 5 बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन को बोलेगा तेरे दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे जा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है भाई। ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बाहर। सिंपल शब्दों में ई पॉजिटिव आया था, एच पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया? यस। क्या नाम होगा रिएक्शन का? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब गाइस ये पांचों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं बात करूं हेलोजिनेशन की, तो हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कोई भी हेलोजन ग्रुप Cl पॉजिटिव ग्रुप में आता है, क्लोरीन आ गया तो ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन पॉजिटिव ग्रुप में आएगा, यहां अटैक कर देगा भाई ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा पे अटैक कर देगा तो यहाँ पे पैरा जुड़ जाएगा, क्लोरीन पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर बात करूं नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन में NO2 प्लस नाइट्रो ग्रुप आता है। मैं बात करूं अगर सल्फोनेशन की तो SO3 ग्रुप आता है। मैं बात करूं फिलग्रान अल्काइलेशन की तो CH3 प्लस ग्रुप आता है, इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अगर मैं बात करूं असाइलेशन की तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ग्रुप आता है इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में। तो गाइज ये पांचों इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने कह दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 रिएक्शन हमारे पास, हेलोजिनेशन अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करता है तो, नाइट्रेशन NO2 सब्स्टिट्यूट करता है तो, SO3 सब्स्टिट्यूट करता है तो सल्फोनेशन, CH3 प्लस करता है तो अल्काइलेशन, CH3 C प्लस करता है तो असाइलेशन। 5 कंसेप्ट, 5 के साथ और कौन सा कंसेप्ट भाई? गाइस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OH ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिवेट होंगी, ठीक है। हेलोजन ग्रुप भी तो ऐसा ही काम करता है, अमाइन ग्रुप भी तो ऐसा ही काम करता है, समझ में आ रही है? अच्छा अगर होता एल्डिहाइड ग्रुप तो भाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो अगर होता कीटोनी ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता, अगर होता कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा, मेटा पे नहीं होगी भाई। अच्छा अगर ये ग्रुप हुए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पोजीशन जुड़ेगा नहीं, मेटा पे जुड़ जाएगा। फिर अगर यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ग्रुप्स के साथ होती क्या होता? मेटा पे जुड़ता। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचते? ऑर्थो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचते, तो ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे क्या जाता? पॉजिटिव चार्ज। मेटा पे क्या आता? पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पर इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती। इसलिए जो मैं टर्म यूज किया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी बात के लिए किया मेटा। अब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा कंपैरिजन में ज्यादा होती, तो इनके केस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन से H प्लस को निकालेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया?
तो ये थी गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे लिखेंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले मैं एक और जो आगे जो दूसरे पार्ट थे हमारे उनका कंसेप्ट भी यही सोल्व हो जाएगा भाई, ये करवा देता हूं मैं। पहले ये लिख लो आराम से तसल्ली से, वीडियो पॉज करके लिख लो भाई। ये मैं हटा रहा हूं, मैं आपको बस फाइनली अब एक बात पे छोड़ रहा हूं, किस पे, इनको हम अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं स्पेशली, जिसमें रेजोनेंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अभी मैं आपको बस एक बात पे छोड़ रहा हूं, क्या है वो बात, ये बात ये है इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देगा भाई, ऑर्थोपोजिशन से सब्स्टिट्यूट करेगा और पैरा से भी कर सकता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू OH के पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, अगली बात गौर से देखना भाई, ये है फिनोल अपना बेंजीन के साथ OH, फिनोल ही तो है। गौर से देखना, यहां पे प्लस चार्ज है, यहां माइनस है, यहां प्लस चार्ज यहां माइनस, यहां प्लस चार्ज यहां माइनस, यहां प्लस चार्ज यहां माइनस। गाइस इसे हम कहते हैं चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस है तो हम कहेंगे चार्ज सेपरेशन। गाइस जहां चार्ज सेपरेशन होती है ना, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई, अनस्टेबल। अब ये क्या नया मुद्दा छेड़ दिया, पूरी बात सुन लो। जहां चार्ज सेपरेशन होती है वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं भाई, अनस्टेबल। अब ये क्या मतलब है, किसके कंपैरिजन में, जहां चार्ज सेपरेशन ना हो। जहां चार्ज सेपरेशन नहीं होगी वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल। ये क्या सीन है, गौर से देखना। अगर ये H इस ऑक्सीजन को छोड़ के भाग जाए, यानी H प्लस को मैं रिलीज करवा दूं, फिनोल का H प्लस मैंने रिलीज करवा दिया भाई, तो इस ऑक्सीजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, बोलो बोलो। ठीक है, अगर मैं इस H को उड़ा दूं, H प्लस बाहर चला गया, तो क्या ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को बैलेंस कर दिया, यस। H प्लस बाहर नहीं उड़ा दिया मैंने, H प्लस उड़ा दिया भाई, सारे स्ट्रक्चर दोबारा बना लेना, H प्लस को उठा के। H प्लस को मैं उठाऊंगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज खत्म कर दो, बस कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन पे चार्ज खत्म, H प्लस। खास बात, H प्लस देने के बाद क्या चार्ज सेपरेशन, क्या चार्ज सेपरेशन हट रही है क्या, यस। ऑक्सीजन अब चार्ज सेपरेशन नहीं लिखा, बस नेगेटिव चार्ज दिखेगा आपको, नेगेटिव चार्ज, ये H प्लस दे दिया, हटा दिया हमने, H प्लस हटाया, सिंपल। अगेन अगर यहां ऑक्सीजन में नेगेटिव, पूरी बेंजीन रिंग में अगर रेजोनेंस हो गया, देखो गौर से देखिए भाई, जैसे ही मैंने H प्लस हटाया डबल बॉन्ड आ गया, यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म, नेगेटिव चार्ज बचा, केवल नेगेटिव चार्ज बचा भाई, ऑर्थो पे, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। क्या कोई चार्ज सेपरेशन है क्या, नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। अगर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई, नो चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब अगर आप H प्लस हटा दें, H प्लस देने के बाद जो आयन बनता है ये फिनोल बेंजीन O नेगेटिव, गाइस इसे कहते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या कहते हैं इसको, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती, दैट्स वाई फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट। रीजन, चार्ज सेपरेशन होती है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसमें, फिनोल के केस में। H यहां प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। और सोचो ऑक्सीजन जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबिलिटी तो आनी है ना भाई, सिंपल सी कहानी। तो इसका मतलब अगर चार्ज सेपरेशन नहीं हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज सेपरेशन हुई तो स्टेबिलिटी, चार्ज सेपरेशन नहीं हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज सेपरेशन हुई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो गाइज फिनोल इज लेस स्टेबल ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, while फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल ड्यू टू नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, यानी सिंपल शब्दों में अकेला यहां तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ही आएगा, कोई पॉजिटिव चार्ज दिखेगा नहीं, स्टेबल होगा। तो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। और क्या खास बात है,
कहीं पे भी आपको स्टेबिलिटी का पता करना हो, कहीं पे ये आयन बन रहा हो, फिनोक्साइड आयन क्या बन रहा हो भाई, फिनोक्साइड बन रहा हो, क्या बन रहा हो, फिनोक्साइड आयन बन रहा हो। कोई बॉन्ड है, मान लो ये वाला बॉन्ड मैंने बना दिया C2H5 के साथ, अगले क्वेश्चन का यूज देखना भाई, C2H5 के साथ, यही बता रहा हूं, वहां सीधा यूज करूंगा। अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तभी मैंने आपको, अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको है ना पहले ही प्रोडक्ट पता है क्यों बताया इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों बताए, इसलिए इसलिए भाई इसलिए। देखो अगर मैं इत्र का क्या था वहां पे, फिनाइल ऑक्सीजन C2H5 जी तो था आपका दूसरे पार्ट का ए पार्ट। अब अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया ना भाई, और फिनोक्साइड आयन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। अच्छा अगर आप यहां से क्या करते, ये वाला बेंजीन रिंग ओ ये C2H5, अगर आपने ये बॉन्ड यहां से तोड़ दिया तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, भाई ये घंटा स्टेबल है, अनस्टेबल है ये। देखो गौर से, डबल, देखो ये अनस्टेबल क्यों है, देखना गौर से देखना भाई। मैंने बोला अगर मैं ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच यहां से तोड़ दिया बॉन्ड, तो बल्कि इस कार्बन पे तो आता पॉजिटिव चार्ज भाई। अब गौर से देखना, क्या कहीं रेजोनेंस हो रही है क्या, पॉजिटिव डबल, हाँ प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो इस तरफ से हो जाएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, ऑल तो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबल हो जाएगा, बट फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। दूसरी बात, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल, ध्यान रखना, इन कंपेयर टू दिस, जो कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं डालता है, कौन, फिनोक्साइड आयन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया डायरेक्ट, ये तो इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है उसमें मूवमेंट अच्छी होगी, बेंजीन स्टेबल आराम से मस्त, यहां पे फिर भी बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, फिनोक्साइड आयन में बेंजीन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, बल्कि नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आ रही है बात, सिंपल शब्दों में फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दिस फिनाइल आयन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसके बाद, दैट्स वाई HBr के साथ जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ना, वो यहां से कर रहा है भाई, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद ये वाला स्पीसीज स्टेबल ज्यादा होगी। ठीक है, तो आगे मैं क्या कंसेप्ट यूज कर रहा हूं दूसरे पार्ट के एक्सप्लेन करूंगा तब, कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दिस फिनाइल कैटायन। ठीक है, तो ये भाई एक बार आप दोबारा से अच्छे से अपनी कॉपी में, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाई, अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के देता हूं। ओके, अब गाइज 2 मार्क्स में अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता तो आप ये लिखते और बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते, अगर आपके पास टाइम होता तो। सिंपल, क्या भाई, ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट प्लस आर ऑफ OH ग्रुप का पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी भाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक चांसेस, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड देयर इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कैसे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग H+ को सब्स्टिट्यूट करके। दस इस प्रकार OH ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, आगे लिख सकते एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन स्पेशली। ओके, ये होता भाई आंसर पहले पार्ट का 2 मार्क्स में। अब गाइज आपने समझा कि कंसेप्ट का क्या मतलब और सिग्निफिकेंस होता है, इस वीडियो से आप समझ सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो ना तो अभी कमेंट में पूछ लेना, अगर आपको अभी एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरी बार वीडियो को आराम से देखिए, आपको समझ जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ओके, अब इसी वीडियो में फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट और अथवा वाला था ना, और वाला था, उसका आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब इस पार्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये है इथर, ये एरोमेटिक पार्ट, ये बीच में ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, देन यहां पे R, दिस इज एरोमेटिक एलिफेटिक इथर। ठीक है, इथर की हम रिएक्शन करवा रहे हैं हेलो एसिड HBr के साथ।
H प्लस Br माइनस। अब बात है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके रिएक्शन होगी या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो फिनाइल के साथ जो भी ग्रुप आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों में अलग अलग दिखा दूं आपको। एक वाले में क्या होगा, अगर मैं इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में C2H5, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, ठीक है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां C2H5 पे पॉजिटिव चार्ज। C2H5 को खोल के लिख सकते हो कैसे भाई, सिंपली CH3 CH2 प्लस, खोल के लिख दिया। कौन ज्यादा स्टेबल है गाइस, दिस इज मोर स्टेबल। फिनोक्साइड पे आयन चार्ज भी बताया मैंने, रेजोनेंस इफेक्ट होगा अच्छे से। बेंजीन रिंग पे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, बिल्कुल रेजोनेंस होगा अच्छे से, क्या होगा ज्यादा स्टेबल। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आसानी से अटैक कर पाएगा। दूसरी बात ये सिंपल, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस साइन। कहां से बॉन्ड ब्रेक करें हम, कि बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो समझ लो उस रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। अब रिएक्शन की रेट, अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे ना इस ए जगह से, इसको मैं ए पार्ट दे रहा हूं, ए से ब्रेक करोगे बी की बजाय, तो ये वाली रिएक्शन ज्यादा तेज फास्ट होगी, ज्यादा स्टेबल फिनोक्साइड होगी। बस सिंपल सी कहानी। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें या इस बॉन्ड को ब्रेक करें, गौर से देख लेना स्टेबिलिटी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने पे ज्यादा होगी, उसी को ब्रेक करना। अब सिंपल सी कहानी भाई, फिनोक्साइड एंड मोर स्टेबल है इससे। अच्छा दूसरी बात, आपने अभी अगर ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ पे O2CH5 बनता है और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। हमें पता होना चाहिए एक बात का भाई, अगेन सुन लो कंसेप्ट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर अनस्टेबल, ठीक है, या कोई भी चार्ज स्पीसीज जो अनस्टेबल होती है, नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज स्पीसीज जो अनस्टेबल होती है। अब इस केस में क्या होगा, अगर ओपन नेगेटिव, ये C2H5 और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो और अनस्टेबल हो गया। यहां पे ये वाला आयन भी अनस्टेबल, यहां पे ये भी अनस्टेबल, दोनों ही अनस्टेबल, कोई फायदा नहीं है बॉन्ड ब्रेक करने का यहां से। दैट्स वाई जनरली कोई भी इथर की रिएक्शन अगर एरोमेटिक ग्रुप के साथ हो रही है, जनरली ध्यान रखना, जनरली क्या होगा, फिनोक्साइड ऑक्सीजन से दूसरी तरफ वाला बॉन्ड ब्रेक करवाना, ठीक है। अब क्या करें, H प्लस कहां जोड़ेगा इसके साथ, OH, क्या बन गया, फिनोल। इसके साथ क्या जोड़ दें Br, क्या बन गया, ब्रोमोइड। समझ आया, यस। इस वाली कहानी में मैंने बॉन्ड यहां से ब्रेक किया यार, किया ना, करो यहां से बॉन्ड ब्रेक, दोनों चॉइस करते, मैंने यहां से करके, मैंने बोला स्टेबल प्रोडक्ट यहां से करके करा, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3। सोचो भाई, गौर देखना, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव चार्ज आया भाई, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आई नेगेटिव को यहां जोड़ दिया, सिंपल रिएक्शन ऐसे करवाई है मैंने अभी, ठीक है भाई। देन O2C2H5 CH3 CH2 O, इसके साथ जुड़ गया H। अब आप बोल लेंगे यहां पे भी तो अनस्टेबल होता है, O नेगेटिव। अभी बात करते हैं, ध्यान से देखना भाई, जब मैंने इसको यहां से ब्रेक किया तो कौन सा कार्बोनेट बन रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने पे 1 2 3, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उससे 1 2 3 कार्बन जुड़े हो, इसे कहते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल कह सकते हो आप सिंपली। दैट्स व्हाई बॉन्ड यहां से ब्रेक करवाया, आई नेगेटिव इससे जुड़ गया, C2H5 के साथ जुड़ गया, इथेनॉल बना यहां पे, ये वाले ग्रुप के साथ आयोडीन जुड़ा। अच्छा अगर आप ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करवाते तो क्या होता गाइस, CH3CO इतना डोनेटिंग ग्रुप है, ये O नेगेटिव और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता, कार्बन पॉजिटिव ये भी अनस्टेबल रहता, क्या होता देखो गौर से, CH3 3 है, CO के ऊपर अब तीन ग्रुप और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, यहां पे तो मान लो CH3 CH2 O नेगेटिव, एक CH2 CH3 ग्रुप ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाता, यहां पे तो 3 ग्रुप एक्स्ट्रा हो गए CH3 वाले, जो इस ऑक्सीजन के ऊपर और चार्ज बढ़ाएंगे, इस कारण ये वाला और अनस्टेबल हो जाता, ये वाला और अनस्टेबल हो जाता है इसकी वजह। तो जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहां से कार्बोकैटायन बनता है एक्स्ट्रा स्टेबल,
बॉन्ड ब्रेक करने के बाद स्टेबल हो ना, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो इसकी रिएक्शन बढ़ जाएगी। दोबारा समझना भाई, क्या मैंने बोला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूं मैं, आसानी से टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि टूटने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है। अब ये आसानी से टूट गया बॉन्ड, तो रिएक्शन जल्दी हो गई। बॉन्ड के टूटने से पहले तो आप इसको देखो कि ये क्या आसानी से टूट जाएगा, टूटने के बाद आप इसको देखो क्या ये स्टेबल है। टूट आसानी से जाएगा, स्टेबिलिटी मिल रही है क्या? टूटने के बाद स्टेबिलिटी है तो रिएक्शन फास्ट होगी। इसे चीज टूट गई, अब उसकी स्टेबिलिटी है तो रिएक्शन फास्ट होगी, जल्दी से टूटेगी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये बात दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। टूटने के बाद अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन जल्दी होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स वाई इसने अटैक कर दिया, इसने अटैक कर दिया। आई जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, इससे जुड़ेगा आज, होगी रिएक्शन। अब ध्यान देना भाई गाइस, यहां पे ये मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, ये हो रहा है वाया SN1 रिएक्शन। वाया SN1 रिएक्शन क्या हुआ एक प्रकार से, I नेगेटिव ने देखा जाए तो इस न्यूक्लियोफाइल को O नेगेटिव C2H5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से खुद I नेगेटिव यहां आ गया, इसके जरूर गया, देख लो यही हुआ है। तो क्या हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गाइस ये रिएक्शन होती है वाया कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। क्या खास बात होती है, यहां पे आपने जो HI ले रखा है ना, ये गाइस एसिड में, ये वाटर में है, किसमें है, वाटर, प्रोटिक सॉल्वेंट में है, पोलर सॉल्वेंट में है। इसी में अगर देखो कुछ नहीं दे रखा तो आप समझेंगे पानी में ले रखा है, कुछ नहीं दे रखा था ना तो ऐसे रिएक्शन करवाएंगे। अगर मैं यहां पे कर दूं ड्राई ईथर, क्या कर लूं भाई, ड्राई ईथर, अब क्या होगा, HI के साथ बिना ड्राई ईथर ये बनेगा, लेकिन अगर आपने यूज कर लिया ड्राई ईथर, गाइस SN और मैकेनिज्म नहीं हो सकता ड्राई ईथर के साथ, अब होगा SN2 मैकेनिज्म। ये क्या सीन है, अब की बार पता है क्या होगा, SN2 क्या कहता है कि मुझे बड़े ग्रुप पसंद नहीं है भाई, छोटे ग्रुप के साथ अटैक करेगा SN2। क्या होगा, अब की बार बॉन्ड कहां से, पहले यहां से बनेगा, यहां से ब्रेक करेगा, ये जो I नेगेटिव अब की बार C2H5 अटैक करेगा, सिंपली क्या बनेगा, C2H5I प्लस OH, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3, दोबारा समझना भाई, O के साथ क्या H, अल्कोहल बनेगा। गौर देखिए, अगर आपने देखो SN1 और SN2 रिएक्शन सोलवेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। आपने HI के साथ कुछ नहीं दिखाया, इसका मतलब है पोलर प्रोटिक सोलवेंट वाटर यूज कर रखा आपने। अगर यहां वाटर है तो मैकेनिज्म लगेगा SN1, मैकेनिज्म अगर SN1 हुआ तो देखो कहीं क्या टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां पे, साथ में बनेगा इथेनॉल। क्लियर, ओके। अगर आपने ले लिया यहां पे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ले लिया भाई, मतलब HI के साथ ले लिया ड्राई ईथर, तो गाइज ये वाली रिएक्शन ना होके ये वाली रिएक्शन होगी। अब जहां ज्यादा स्टेरिक इंड्रेंस है वहां रिएक्ट नहीं करता, SN2 मैकेनिज्म लगेगा और ये वाला ज्यादा स्टेरिक इंड्रेंस वाला पार्ट, बड़ा पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी। C2H5 के साथ HI अटैक करेगा, यहां पे जुड़ जाएगा, ये OH O के साथ बाहर H जुड़ जाएगा, इस SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अब की बार ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा साथ में इथाइल आयोडाइड के साथ, सिंपली। तो दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन द सोलवेंट नेचर कि SN2 रिएक्शन होगी कि SN1, ठीक। अगेन गाइस एक बात और सुनिए ध्यान से, अगर इस टर्सरी की जगह में एक CH3 हटा दूं और यहां लगा दूं H, अब पक्का SN2 रिएक्शन होगी। क्या होगी भाई, SN2 रिएक्शन, तभी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ड्राई ईथर लेना ही होगा, और ड्राई ईथर न भी ले, सिंपल HI, अब अगर आपको HI दिखा देना तो आप SN1 नहीं करवाएंगे। अगर ये होता सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो SN1 नहीं करवाएंगे, आप SN2 करवाएंगे। जनरली कुछ नहीं दे रखा होता, यहां HI है और यहां पे टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो आप करवाते SN1। अगर यहां मैं लिख के देता हूं, मैं आपको देख लो, ये इसके साथ ये प्रोडक्ट बन गया, समझ गए होंगे। अगर ये रिएक्शन होती है ऐसी होती है, CH3C यहां पे होता है, CH3 यहां पे होता है H और यहां पे होता OC2H5, तो क्या करते आप SN2 करवाते। SN2 करवाते मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता, H यहां जोड़ते, I यहां जोड़ते। अगेन अगर ये अकेला CH3 होता है, यहां पे C के साथ H होता है, यहां पे भी H होता है और ये OC2H5 होता, अगेन प्राइमरी, ये क्या है, एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा, ये है प्राइमरी कार्बन, ये वाला प्राइमरी कार्बन,
अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, स्टेबल नहीं होता ज्यादा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो ये वाला बॉन्ड कहां से टूटते भाई, HI की रिएक्शन अगेन होती, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता, O और C2H5 वाला, यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आता। अब देखा जाए तो ये तो दोनों पार्ट यहां से ब्रेक कर लो तो भी इस तरफ C2H5, इस तरफ भी क्या है CH2 CH3, एक ही बात तो है, CH3 CH2O, C2H5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, तो एक ही बात है, यहां से ब्रेक कर लो चाहे यहां से ब्रेक कर लो, सेम ही कंपाउंड सेम ही प्रोडक्ट बनने, ठीक। पर क्या हो अगर एक तरफ CH3 हो और दूसरी तरफ हो CH2 CH3, अब इसकी रिएक्शन अगर आप HI के साथ करवाएं तो क्या होगा भाई, सिंपल सी कहानी है भाई, होगा SN2 मैकेनिज्म। क्यों, चाहे आप इसको ब्रेक करते तो भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसको ब्रेक करते तो भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, SN1 करवाते तो क्या करवाएं SN2, क्यों, SN2 रिएक्शन जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा हो इस केसेस में चांस होते हैं होने के ज्यादा, स्टेरिक इंडेक्स कम से कम होनी चाहिए, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के केस में, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने के केस में SN2 रिएक्शन करवाएं, जब टर्सरी कार्बोकेटाइन बनने की संभावना हो ना तब करवाएं SN1 रिएक्शन, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और SN2 रिएक्शन के लिए हमेशा ऑर्गेनिक सोलवेंट ड्राई ईथर का इस्तेमाल कीजिए, अगर वाटर यूज कर लिया तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सोलवेंट पे डिपेंड करता है कि SN1 होगी SN2, साथ ही साथ स्पीसीज पे भी। अब मैं कह रहा हूं प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या गाइस, SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, उसमें इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, हमें लग रहा हो जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि C के ऊपर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा भाई, बन सकता है तो हम SN1 करवाएंगे, हमें दिख रहा है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हम SN2 करवाएंगे, और SN2 में अब कहां से ब्रेक करूं मैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूं या यहां से, वहां से बॉन्ड ब्रेक करें जहां छोटा अल्काइल ग्रुप हो, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में स्टेरिक इंडेक्स कम से कम होगी ना, उस साइड से अटैक होगा। अभी HI कहां से अटैक करेगा, इस तरफ से, HI यहां से, ये I इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H यहां जुड़ जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, क्या बनेगा भाई CH3I प्लस CH3 CH2OH, इथेनॉल मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपने ले रखा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सुनिए दोबारा से, अगर आपने ले रखा है ऐसा इथर नोट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ऐसा इथर ले रखा है जिसमें जिसको ब्रेक करने पे अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूं तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनता हो प्राइमरी, इस तरह भी देख लें क्या बन रहा हो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप करवाएं SN2 मैकेनिज्म, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो भी SN2 मैकेनिज्म करवाएं, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तब करवाइएगा SN1 मैकेनिज्म। तो गाइस जो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें ये वाला बॉन्ड, इसमें हमने यहां से बॉन्ड इसलिए ब्रेक किया क्योंकि एरोमेटिक के साथ ये वाला जो ग्रुप है ज्यादा स्टेबल होता है, फिनोक्साइड है, ठीक है। बाकियों केस में जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप वो कहां से करेंगे भाई, अगर C2H5 इधर है, इधर है CH3 तो कहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, छोटे वाली साइड, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना ताकि यहां से ग्रुप जुड़ जाए, आई जुड़ जाए, आई उस वाले पार्ट के साथ जोड़े जहां छोटा पार्ट हो, अल्काइल ग्रुप छोटा हो, सिंपल सा लॉजिक यही है। तो इथर की ये जो रिएक्शन होती है हमेशा हेलो एसिड का हेलोजन पार्ट उसके साथ जुड़ता है जहां साइज क्या हो रहा हो, छोटा, अगर वो है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन, अगर है टर्सरी कार्बन तो गाइस करवाइएगा SN1 मैकेनिज्म से टर्सरी कार्बोकेटाइन को बनाते हुए, जैसे इसके केस में। ये बातें थी इस क्वेश्चन में गाइस, देखिए क्वेश्चन केवल 2 मार्क्स का था पर इसका कंसेप्ट 9 कंसेप्ट आ गए इस क्वेश्चन में, यही तो खास बात है हरियाणा बोर्ड और CBSE बोर्ड की, कि आंसर छोटा सा है उसके पीछे कंसेप्ट अच्छा है, और यही बात है केमिस्ट्री की भी, ऊपर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो होप सो गाइस आपको 21st क्वेश्चन, ऑल तो देखो नंबर में ही बहुत बड़ी बात है भाई, 21 का नाम बहुत शुभ मानते हैं आप, इसलिए मैंने आपको स्पेशली इस क्वेश्चन को इतना लेंथी करवाया है ताकि आप इस 21 के महत्व को समझ पाए। अगेन गाइस 21वीं सदी चल रही है, ये भी क्या खास बात है भाई। अगेन अगर अब किसी पर क्यूरी आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।